नमस्कार। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म का आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल यानी कि 19 अक्टूबर को महामहिम यानी कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है चंपारण के धरती पे आए हुए थे। सबसे बड़ी बात कि पूर्वी चंपारण जिले के लिए सबसे सौभाग्य की बात है और बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ पे आए और यहाँ के कुछ छात्रों को अपने हाथों से मेडल दे करके सम्मानित किए और उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए और अपने सपना को पूरा करने के लिए जो है प्रेरित किए। अभी हमारे साथ एक छात्र है जिनके हाथों में थोड़ा सा दिखा दीजिए नज़दीक से कि चार मेडल है और क्यों और किस स्ट्रीम में इनको दिया गया है। इनसे बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार। अच्छा अरविंद भाई, ये बताइए कि आप जो है आपको किस स्ट्रीम में जो है राष्ट्रपति जी आपको मेडल दिए हैं? जो मुझे मेडल मिला है वो मुझे ग्रेजुएशन के लिए मिला है। ग्रेजुएशन मैंने बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स से किया था महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। 2016 से 19 बैच था मेरा, तो उसमें मैंने यूजी में यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉप किया था जी। अच्छा, चार मेडल है, मतलब चार मेडल अलग अलग व्यक्ति ने आपको दिया या एक ही राष्ट्रपति जी ने? इसमें से एक राष्ट्रपति जी ने दिया है जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर के लिए मेडल होता है। उसके बाद जो एक है वो स्कूल टॉपर के लिए था और 2 डिपार्टमेंट टॉपर के लिए। तो स्कूल टॉपर और डिपार्टमेंट टॉपर दूसरे लोगों ने दिया है। यानी कि स्कूल टॉपर, डिपार्टमेंट टॉपर और यूनिवर्सिटी टॉपर। यूनिवर्सिटी टॉपर यानी कि एक बार सुन सकते हैं कि किस तरीके से, यानी कि स्कूल टॉपर है, यूनिवर्सिटी टॉपर है और एक डिपार्टमेंट टॉपर भी। अच्छा ये बताइए कि आप कभी सोचे थे कि हमको जो है यानी कि चंपारण के धरती पे आकर के राष्ट्रपति जी जो दिल्ली से चल करके आएंगी और हमको जो यानी कि मेडल से सम्मानित करेंगी, क्या कभी सोचे थे इस तरीके से? कन्वोकेशन में राष्ट्रपति जाएंगे या नहीं आएंगे ये मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ ये ज़रूर पता था कि राष्ट्रपति जी से कभी ना कभी तो मिलना होगा ही, चाहे जो भी उस पद पे हो उस समय। यानी कि आप सोचे थे कि राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि मोतिहारी जिले में आकर के राष्ट्रपति जी हमको जो है मेडल देकर सम्मानित करेंगी और वो भी जो है पूरे भरे सभा में, और काफ़ी जो है बड़े बड़े गणमान्य नेता लोग, राजनेता लोग जो है वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। कभी इस तरीके से सोचे थे क्या? कन्वोकेशन का ये फॉर्मेलिटी था तो पूरा हुआ। क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति जी आए, सबसे बड़ी बात कि पूर्वी चंपारण जिले के सभी लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है और बड़ी जो है सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी आई थी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रपति जी के लिए? राष्ट्रपति जी का पद एक गरिमामय पद है। ऑब्वियसली वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और जहाँ तक मैं मुर्मू जी के बारे में जानता हूँ तो उन्होंने वो सेक्रीफाइस पे किया है। तो ये चंपारण के लिए और बिहार के लिए भी अच्छी बात है कि वो राष्ट्रपति जैसा पद पर बैठा व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कृषि के लिए ये एक अच्छा संकेत है। अच्छा, आपको चार मेडल मिले हैं, आगे चल करके जो है क्या मिशन है, क्या सपना है, ये थोड़ा सा बताएंगे आप? आगे अभी तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ CCMB हैदराबाद में। पीएचडी कर रहे हैं जी। तो पीएचडी में कर रहा हूँ। अब देखते हैं इस रास्ते पे आगे जो भी मुझे करियर मिलेगा मैं परस्यू करूँगा। मतलब कोई ड्रीम, कोई फैक्ट ड्रीम आपके पास है कि नहीं, यही बताइए। मतलब क्या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है आपको? मेरे लिए लक्ष्य मायने रखता है, रास्ते मायने नहीं रखता है। लक्ष्य है कि नहीं है, वही पूछना चाहते हैं। तो और बिना लक्ष्य के इंसान नहीं जानवर होता है। हाँ, सही बात। तो अगर मैं इंसान हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास एक लक्ष्य होगा। मेरे पास लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता साइंटिस्ट के थ्रू जाता है, साइंटिस्ट वाले कैरियर के थ्रू जाता है। तो मैं अभी साइंटिस्ट वाले कैरियर के लिए साफ तौर पे आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, साइंटिस्ट बनने के बाद में जो है अगर आप बन जाते हैं तो क्या दूसरे देशों में जाकर के सेवा करेंगे या अपने समाज के लिए अपने देश में रह करके कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं मानव मात्र की भलाई करना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष, किसी देश विशेष की नहीं। मैं अपने आप को एक पूरे दुनिया के जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनका सदस्य मानता हूँ और अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सीमित करके या किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए सीमित करके अपने ज्ञान को, अपने या फिर अपने काम को, जो भी छोटी बहुत उपलब्धि होगी उसको किसी एक सीमित दायरे में रख के नहीं रखना चाहता। मैं उसको पूरे मानव मात्र को समर्पित करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल इंडिया में ही रहूँगा, ऐसा कुछ। ऑब्वियसली मेरा प्रायोरिटी इंडिया में होगा क्योंकि मैं यहाँ से पला बढ़ा हूँ, यहाँ की हवा पानी से, तो ये मेरा प्राथमिकता होगा।
अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं समाज के लिए क्या करेंगे अब? अगर आप साइंटिस्ट बन गए तो अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? मेरा अभी तो फ़िलहाल यही टारगेट है कि मैं मानवता को रोग मुक्त करूं। रोग मुक्त करूं। तो कहीं ना कहीं जितने भी आप देख रहे हैं किस तरीके से हर जगह जो है हर व्यक्ति हर एक घर में बीमार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं भैया जो है सभी को रोग मुक्त करना चाहते हैं। क्या दवाई ववाई बनाने का प्लान है क्या? वो दवाई एक्चुअली में एक ब्रॉड टर्म है। अच्छा, तो वैसे नहीं बोल सकते हैं। साइंटिस्ट का काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सफलता का राज क्या है ये जानना चाहता है लोग। मानवता के लिए, लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए जीना शुरू कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप आपको मिलती चली जाएंगी। तो यही सफलता का कुछ राज नहीं है। कड़ी मेहनत करना है, चमत्कार का उम्मीद नहीं करना है, अपने हर संभव प्रयास करते रहना है। अपने आप पे भरोसा रखना है। किसी और के भरोसे, किसी बाबा के भरोसे, किसी फकीर के भरोसे कि तुम ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, तुम्हारे भविष्य में लिखा है डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, ये सब कुछ पर भरोसा नहीं करना है। अपने हाथों पे भरोसा कीजिए, हाथ की लकीरों पे नहीं। यही है कि मैंने मेहनत किया और मैं यही करता हूँ। मैं मेहनत करता रहूँगा। मुझसे जितना होता है मैं करता हूँ। इंसान की भी अपनी लिमिटेशंस होती है, तो जितना अपने लिमिटेशन को हो सकता है पुश कीजिए, उस जितना कड़ी मेहनत करते रहिए। कड़ी मेहनत करते रहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस वक्त आपको जो है स्टेज पे बुलाया गया और राष्ट्रपति जी आपको जो है मेडल पहना रही थी, उस वक्त आप किस तरीके से फील कर रहे थे? जैसे अभी कर रहा हूँ, नॉर्मल। अभी कर रहे हैं नॉर्मल? कोई खुशी वशी का एक्टिविटी नहीं था क्या? मैं सभी को यही बता रहा हूँ कि मैं साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसमें साधु नहीं ना बन जाना है डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद। आप लोगों को साधु शब्द का मतलब समझने की ज़रूरत है। पहले साधु का मतलब ये नहीं जिसके लंबे बाल, लंबी दाढ़ी या फिर जो चंदन टीका लगाता हो, वो एक भ्रम है। साधु का मतलब जिसको अपने दिमाग पे कंट्रोल हो, जो मानवता का, अपने भलाई को छोड़कर अपने आप के बारे में ना सोचता हो, जो मानवता की भलाई सोचता हो, पूरी दुनिया का भला रखता हो, जो नेचर के असली प्रवृत्ति को जानता हो और जो सुख दुख में बराबर रहे। तो ये एक साधु का असली डिफिनीशन होता है। सही बात है। बहुत बड़ी ख्याल है भैया का, जिस तरीके से ये बता रहे हैं साधु का डिफिनीशन बढ़िया तरीके से बताए। अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि इनकी माँ है जो अपनी हाथों में अपने यानी कि बेटे का जो है चारों मेडल लेकर के खड़ी है। इनसे भी हम बात करेंगे और अपने बेटे के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं जानने की प्रयास करेंगे। आपके बेटे को 4 मेडल जो है मिला है, वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। क्या कहेंगे आप? मुझे तो खुशी हो ही रही है और शुरू से भी खुश हूँ, मैं रहती हूँ। मुझे विश्वास है और था भी पहले से कि हाँ मेरा बेटा। आपको पूर्ण विश्वास था कि आपके बेटा जो है इस तरीके से कोई ना कोई काम करेगा कि इनको जो है बड़े बड़े व्यक्ति जो है आकर सम्मानित करेंगे। हाँ, वही मुझे शुरू से पढ़ने वढ़ने में ज्यादा मतलब तेज थे का? ठीक था, शुरू से ठीक है, शुरू से ही ठीक थे, शुरू से ठीक है। और जो भी रास्ता हम लोग बता दिए, चाहे इसके पापा चाहे हम कह दिए कि बेटा ये काम सही है, ये काम गलत है, ये काम नहीं करना है, चाहे वो कितना हो, अगर सही भी है, अगर हम लोग कह देंगे कि गलत है नहीं करना है, तो मेरा बेटा कभी नहीं उस काम को करता। यानी कि आप जो कहती थी वही ये करते थे? हाँ, वही करता था। आज इस मुकाम को हासिल किए हैं, क्या कहेंगे आप अपने बेटे को लिए? तो खुशी की बात, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो अब क्या कहे, बधाई देते हूँ। और अच्छा, ये साधु प्रवृत्ति का बोल रहे हैं कि ये मेरा जो है माइंड है का आगे जो शादी उदी नहीं करेंगे तो क्या करिएगा? नहीं, शादी तो करबे करेगा। डिफिनेशन में बोला गया कि साधु में शादी नहीं करना होता है। चलिए तो बनाने के बाद तो शादी होबे करेगा, लेकिन साधु का बात ही नहीं है। साधु ये तो बतेबे किया है कि साधु का वो अर्थ नहीं है जो दाढ़ी मोछ, इसका सोचे कुछ अलग है, अंदाज है, जिसका बखान हम लोग कुछ बात ऐसे होता है जो गोपनीय होता है, वो कहा नहीं जाता है। तो उस तरह से इसका सोचे कुछ अलग है, दुनिया के लिए, चाहे अपना घर परिवार के लिए, चाहे माँ बाप के लिए, चाहे जो भी हो, इनके नज़र में जहाँ पर जो गलत लग रहा है उस समय नहीं वैसा प्रकट करता है दूसरे बच्चा के चलते कि हाँ इस समय हमको कुछ बोल दिया, हम इसी समय उससे उलझ गए, वैसा इसका सोच नहीं रहता है। समय आने पर अपना काम आगे बढ़ते रहता है। यानी आमतौर पर जिस तरीके से बच्चे जो है लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, यानी कि वैसा ही नहीं है, कहीं ना कहीं अलग तरीके का इनका सोच है, सबसे अलग जीने का जो है इनका अंदाज है। फिलहाल अरविंद भाई के बारे में और इनकी मम्मी भी कुछ बातें कही, इन दोनों के बारे में जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में
कहिएगा। और द्रौपदी मुर्मू जी जो चंपारण के धरती पर दिल्ली से चल करके आए हुए थे और कुछ छात्रों को जो है यहाँ पे सम्मानित करके उनको जो है प्रेरित किया अपने लक्ष्य के लिए, उनके बारे में भी कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।